हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेज की या रिसोर्सेज कहें उनके बारे में सारी जानकारी हमने ली। जितनी इन्फॉर्मेशन अपने को है उन हिसाब से सारे रिसोर्सेज हमें किस तरीके से मिलते हैं, कैसे उनके यूजेस हैं और हमें आगे क्या क्या करना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसकी एक डेफिनेशन है, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ से आप ध्यान देना कि व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, यदि हम रिसोर्सेज के यूज करने के तरीके का बैलेंस करते हैं और उसे उसकी उपलब्धता के आधार पर जितनी वो अवेलेबल है उसी के आधार पर उसका उतना ही यूज़ हो और उसको हम बचा के रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। यानी वो एक चीज़ हमसे दूसरी तरफ, जैसे हम हमारे द्वारा हमारी दूसरी जनरेशन और आने वाली जनरेशन तक वो चीज़ पहुँचे। जैसे कि कोयला, पेट्रोल काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और अभी तक भी हमारा जब तक हम हुए, इतने बड़े हुए या अभी तक हम हैं, तो हमारे तक वो चीज़ आ चुकी है। ठीक है, तो जिस चीज़ों का यूज़ उसकी उपलब्धता के आधार पर, यानी जितना वो अवेलेबल है उसी के आधार पर उसका यूज़ हो और हम अपनी आने वाली जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको थोड़ा बहुत बचा के रखें, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। For sustainable development, we need to reduce consumption, recycle and reuse the product। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास, इसको अपन सतत विकास के नाम से भी समझ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि वी नीड टू रिड्यूस कंज्यूप्शन। हमें उसके कंज्यूप्शन को, कंज्यूम जो है उसको कम करना चाहिए, रिसाइकल कम करना चाहिए और रीयूज़ भी कम करना चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट्स जो हमें नेचुरल मतलब जो रिसोर्सेज के रूप में हमें मिलते हैं, या यूँ कहें कि जो भी चीज़ें हमें रिसोर्सेज के रूप में मिली है उसको, उसका कंज्यूप्शन, उसको रिसाइकल, उसका रीयूज़ हमें कम करना चाहिए ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छी तरीके से अवेलेबल हो सके। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट, रिड्यूस एंड मिनिमाइज। एक छोटी सी डेफिनेशन के हिसाब से इसको बता रहा हूँ मैं। रिड्यूस एंड मिनिमाइज यानी जितना भी रिसोर्सेज हैं उसको रिड्यूस किया जाए या मिनिमाइज यानी या तो थोड़ा कम किया जाए या अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसका यूज़ किया जाए। बिना आवश्यकता के हम रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, क्योंकि उसका यूज़ करने से हो सकता है वो चीज़ हमारी आने वाली जनरेशन तक ना पहुँचे। सेकेंड वन इज गिव रेस्पेक्ट। जितने भी रिसोर्सेज इस अर्थ पे मौजूद हैं हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एज अ गॉड गिफ्ट हमें अवेलेबल हुई है। हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो ही वो चीज़ हमारी भी रेस्पेक्ट करेगी और वो चीज़ हमसे हमारी दूसरी यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम में आ सकेगी। इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब हमें हमारे इन्वायरमेंट की वजह से ही मिलते हैं। हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम तक पहुंचेगा। फोर्थ वन इज कंजर्व डाइवर्सिटी, यानी इन्वायरमेंट में मौजूद जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएँ हैं, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस सब का हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। उसकी उपलब्धता यानी जितना वो है उतना ही उसका यूज़ करना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसका या अननेसेसरी तरीके से उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाए। अब है इकोसिस्टम। इस पूरी पृथ्वी जो है हमारे इकोसिस्टम के आधार पर चलती है। पूरा इकोसिस्टम किसी न किसी अलग अलग एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड है या बहुत सारे रिसोर्सेज पे ह्यूमन डिपेंड्स हैं। तो इकोसिस्टम को बनाए रखना हमारी जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये अब जब तक इकोसिस्टम अच्छा रहेगा रिसोर्सेज भी हमें अच्छी तरीके से मिलते रहेंगे। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर दूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स हैं, उनका
सही तरीके से बैलेंस में यूज़ हो और उनको कंजर्व करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, जिससे हम ये रिसोर्सेज हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को दे पाए। और ये है तभी हो पाएगा जब इसका कंज्यूप्शन, इसका रिसाइकल और इसका रीयूज़ हम कम करें, रिड्यूस करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसको रिसाइकल भी करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज़ होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए हमें ये अत्यंत आवश्यक है कि उसका हम यूज़ थोड़ा कम करें। और प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इसके सिद्धांत यही कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हमें बाय नेचर मिले हैं या जिनको हमने ह्यूमन मेड या ह्यूमंस ने रिसोर्सेज के रूप में चेंज किया है, तो उसका उतना ही यूज़ करें जितनी वो अवेलेबल है। ओके, होपफुली आपको इस पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इससे अगले वाला चैप्टर नेक्स्ट हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।